हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न ने ईवीएम कृषि कानूनों पर भाजपा को फटकारा। राजरत्न अंबेडकर ने कृषि कानूनों के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ खोला जोरदार हमला। जैसे कि हम जानते हैं कि देश में कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और फिलहाल इस मुद्दे का कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्थिति ये है कि ना ही किसान और ना ही सरकार इस मुद्दे पर हार मानने के लिए तैयार है। ऐसे में राजरत्न अंबेडकर ने कृषि कानूनों सहित ईवीएम के खिलाफ फिर से निशाना साधा है। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने ये कहा कि पूंजीपतियों की ये सरकार कृषि कानूनों के सहारे देश के किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देना चाहती है। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हालात में किसानों की ताकत को देखकर मोदी सरकार की सारी अकड़ निकल गई है। राजरत्न अंबेडकर ने यह भी कहा कि सरकार ये समझ चुकी है कि अब किसानों को झांसे में लेना मुश्किल है, जिसकी वजह से 26 जनवरी को भाजपा समर्थित गुंडों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश के किसान हल और कुदाल से लोगों का पेट भरना जानते हैं, ना ही हथियार से हिंसा फैलाना। इसके साथ ही राजरत्न अंबेडकर ने सरकार से गुजारिश की कि अब वक्त आ गया है कि जब सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों के आगे अपनी हार को स्वीकार करे। इस दौरान राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम के दम पर भाजपा केंद्र में इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि पार्टी ना ही विपक्ष को और ना ही जनता को महत्व देने के लिए तैयार है। राजरत्न ने यह कहा कि भाजपा की असली ताकत ईवीएम है, इसलिए जब तक ईवीएम बैन नहीं हो जाता तब तक जनता और विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता और विपक्ष ना सिर्फ ईवीएम बल्कि किसी भी मुद्दे पर एकजुट हो गए तो फिर देश की सरकार या सुप्रीम कोर्ट के पास जनता की मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कृषि कानून के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ भी जनता और विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द बैन हो ईवीएम और भारत में लोकतंत्र की रक्षा हो सके। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने एक तरह से कृषि कानूनों और भाजपा की तानाशाही की असली अकड़ ईवीएम को बताया है और उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ जनता और विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। इस पर आपकी जो भी राय हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।